Hello students, today is our business study class. Today we will learn the nature and scope of business. Okay, this is our हमारा टॉपिक है the nature and scope और purpose of business. देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर वन what we have to know initially is the human activities. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है ये हम लोगों को पहले जानना है. ओके, तो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब जो हम ह्यूमंस एक्टिविटी करते हैं, लाइक खेलना, लाइक प्रिपेयरिंग फूड, लाइक कहीं पे घूमना जाना, ठीक है, और कुछ भी. हम सुबह काम पे जाते हैं, तुम लोग स्कूल जाते हो, ये सभी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज है. ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर बेस करके हम कैसे पर्पस और कैसे स्कोप को ला सकते हैं बिजनेस को और हमारा बिजनेस का ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए. दैट इज द इनिशियल स्टेजेस ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है. कैसे चार्ट है, यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखो ये तीनों टाइप का होता है. नंबर वन इज बिजनेस, नंबर टू इज प्रोफेशन एंड नंबर थ्री इज एम्प्लॉयमेंट. वी विल स्टडी अबाउट इट. मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसका डिटेल्स क्या है, ये कैसे हम लोग ये तीनों प्रोस्पेक्टस तीनों टाइप में डिवाइड करते हैं वो भी बताएंगा. देखो इस तीन का जो टाइप है और एक टाइप है इज ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर ये बिजनेस है नंबर वन, प्रोफेशन है नंबर टू एंड एम्प्लॉयमेंट है नंबर थ्री. एंड दिस इज द नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें ये सब कुछ है नहीं. ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग तीनों टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा प्रोफेशन है, जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट है एंड जिसमें हमारा बिजनेस है. नंबर वन इज प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या कहा गया कि प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर व्हिच द इंडिविजुअल हैज टू एक्वायर अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. अगर तुम्हारा कोई प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन को अच्छा से मतलब कि केयरफुली तुमको खुद का जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो इंडिविजुअल को हैज अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, ये बहुत जरूरी है. और क्या है, द मनी दे गेट प्रोवाइड इट एज अ सर्विस यूजुअली नोन एज फी. हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उसके लिए हम लोग जो रेम्यूनरेशन लेते हैं उसको हम कहते हैं फी और फीस. Most of the professionals are regulated by a professional body which frames the code of conduct that to be followed. A number of professions. For example, like chartered accountant. तो chartered accountant ओके, कुछ ऐसा बड़ा बिजनेसमैन होता है जिन लोगों का भी खुद की चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए होता है. वो क्या काम करते हैं, वो बिजनेस के द्वारा हेल्प करते हैं वो बिजनेसमैन को. खुद का जो प्रोफेशन है उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है, इसीलिए वो जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन का अलग अलग से सीए होता है. तो सीए वालों क्या करते हैं, खुद का स्किल से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और ये इसके लिए फीस देते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल एक्वायर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज मोस्टली फ्रॉम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स. इन सम cases individuals also acquire such knowledge and skill through training or coaching by the same field. Professionals those in practice usually work in their own and get a fee of their services. Primary objective of every profession is to provide service, so they may charge a fee. They should not exploit the people using their knowledge. मतलब प्रोफेशनल आदमी का क्या है, वो जो चार्ज करेगा, वो चार्ज जो करेगा वो तो फीस उनको मिल ही जाएगा, मगर उनको एम्प्लॉयमेंट और कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है. अगर कोई लोग एक्सप्लॉइट कर देंगे तो दूसरी बार कोई उनको नहीं मतलब कि नहीं कांटेक्ट करेगा. तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए खुद का जो नॉलेज है वो सही सलामत यूटिलाइज करना है. Generally, it's rendering the personal services of specialized and expert nature based on professional training, skill and require the observation of certain rules and regulations. Next is the employment. तो employment में क्या होता है, employment में दो टर्म आते हैं, एक को हम कहते हैं employer और एक को हम कहते हैं employee. जो कुछ मतलब आदमी को, कुछ बॉयज को, कुछ गर्ल्स को हायर कर रहा है, जो कंपनी का डायरेक्टर है सपोज,
वो होगा एम्प्लॉयर, जो सैलरी देने वाला है वो होता है एम्प्लॉयर, और जो वहां पे ज्वाइन करता है काम के लिए वो होता है एम्प्लॉई। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, जो अभी अभी कहा मैंने वही लिखा है। कैसे उन लोगों को सैलरी मिलता है, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, आवर्स ऑफ वर्क रहते हैं, उन लोगों को सैलरी मिलता है और वेजेस मिलता है। अमाउंट इज नॉर्मली प्रीडिटरमाइंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एंड मे इंक्रीज ओवर द टाइम। एम्प्लॉय कितना लेगा, एम्प्लॉयर कितना दे पाएगा, ये एकदम बैठ के अंडरस्टैंडिंग होके ही शुरू होता है काम। फिर कुछ टाइम जाएगा फिर सैलरी इंक्रीज हो सकता है। Legally, employer-employee relationship is based on a contract, and any deviation from any side permits the other party to take legal recourse. मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं मिल रहा है, कोई एम्प्लॉयर अपना जो काम है वो एम्प्लॉय से नहीं उसको मिल रहा है, तो अपने थर्ड पार्टी आके लीगल रिकोर्स कर सकता है। टेक्निकल एजुकेशन कोई जरूरत नहीं, स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड है सिर्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। जिस पर्टिकुलर काम के लिए एम्प्लॉय को हायर किया गया था सिर्फ उसका स्पेशलिटी, उसका स्पेशलाइज्ड स्किल होने से हो जाता है। The main purpose behind the employment is to secure assured income through wages and salaries. इसका मतलब है एम्प्लॉय कब एम्प्लॉय के पास जाता है टू एंश्योर टू सिक्योर अ परफेक्ट सैलरी और अ परफेक्ट अमाउंट इन अ मंथ, जो उनको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है बिजनेस। What is business? It may be defined as an economic activity involving regular production or purchases the goods and services for sale, transfer and exchange, the objective of earning of profits. This is the main theme of business. इसमें क्या है, इसमें देखो, it is an occupation where a person is engaged manufacturing or buying and selling goods or services. The goods may be consumer goods, capital goods. Similarly, services may be transportation, banking, insurance. Activities we carry on regularly. Business अगर regular run नहीं करेगा तो business चलेगा नहीं. Transaction is usually not treated as a business, for example. देखो जो मैं अंडरलाइन किया उसमें क्या कहा है, सपोज तुम्हारा पास 100 रुपया आया, 100 रुपया आया मतलब ये नहीं तुम बिजनेसमैन हो। एक ट्रांजैक्शन कभी प्रूफ नहीं करता है कि तुम बिजनेसमैन हो। बहुत सारा ट्रांजैक्शन रेगुलरली, रैंडमली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, फिर प्रूफ होगा कि तुम बिजनेसमैन हो। एक ट्रांजैक्शन कभी नहीं प्रूफ करता है कि तुम बिजनेसमैन हो। ओके, the sole objective of business is to earn the profit. So business इसी रीजन में करते हैं कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Is the survival of business. Every business requires some investment in cash or kind or both, and provided by the owner or borrowed by him at his own risk. And the future unpredictable अगर हो जाए तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसको कंट्रोल करना होगा certain factors that affect his earning. Then every business involves an element of and the same borne by the businessman and the owner. देखो, this is the basic difference between business, profession और employment. अभी तक मैं जो जो डिस्कस किया वही है इसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म। Now the importance of business. Why business is important for the mankind or for the society, वो हम लोग का भी जानना है। देखो, business improves the standard of living of people by providing actually better quality, large variety of goods and services at the right time and the right place. Okay, right time, right place, good का quality अच्छा होना चाहिए। It provides opportunity to work and earn a livelihood. It generates employment in the country, which in turn reduces poverty. ये country में क्या करते हैं, ये सैलरी देते हैं लोगों को, इसका मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। Digitalizes the scarce source of nation and facilitates mass production of goods and services, improves the national image by producing and exporting quality goods and services to foreign countries. By participating in international trade fairs and exhibitions, it also demonstrated the progress and achievement of its own country, also in the outside world.
It enables the people of country to use quality goods of international standard. This is possible by way of importing goods from foreign countries or by producing quality goods in the country by applying modern methods of production. Actually, it gives the better returns to the investor on their capital investment and also provides the opportunities to grow and expand the business. It promotes social interest by providing tourist service, sponsoring cultural program, etc. in country which enable people of different parts of country to exchange their culture, tradition and practices. Thus, it promotes national integration. It's highly important. It also facilitates the exchange of culture among the people of different nations and maintains international harmony and peace, helps the development of science and technology, spends large amount of money on research and development in search of new products and services. Hence, a number of innovative products and services are developed through industrial research. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, चलो देख लेते हैं. इकोनॉमिक है, सोशल है, ह्यूमन है, नेशनल है एंड ग्लोबल है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो देख लेते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो है इज ऑफ अ बिजनेस रेफर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट those which have a direct impact on profit earning objective of business. That is earning of adequate profit, exploring new markets and creations of more customers, growth and expansion of business operation, making innovation, improvements, goods and services, and making use of available resources in the best possible manner. Next one is the social objective. इसमें क्या है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी. इसका मतलब है कि सोसाइटी उसके पास से सिर्फ खरीदे, कुछ भी चीजों वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पास से ही खरीदे. मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस. अगर प्राइस रीजनेबल नहीं होगा तब क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर छूट भी जाते हैं. तो प्राइस रीजनेबल रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एविडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा. ये सब अवॉइड कर सकते हैं तो सोशली बहुत अच्छा से बिजनेस हो पाएगा. कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. उनका मार्केटिंग के लिए, खुद का मार्केटिंग के लिए, इंश्योरिंग ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को अगर रिटर्न बिजनेस में नहीं दे पाएगा तो फर्दर वो इन्वेस्टर उसका बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करने वाला है. टेकिंग स्टेप्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. नंबर सी इज ह्यूमन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है प्रोवाइडिंग फेयर रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉइज. अगर नहीं देने वाला है तो कोई एम्प्लॉय भी काम नहीं करेगा, बिजनेस भी नहीं चलेगा. द अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज. प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग द जॉब्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, पुटिंग द राइट पर्सन इन देयर राइट जॉब्स. मतलब जो काम जिनको अच्छे से आता है वो काम उन्हीं से करवाना है, यही है इसका मेन थिंग. Providing the employees with more and more professional opportunities, organizing training and development programs is very much important for developing the business, of the growth of the employees, and providing the employment of backward classes of the society, people who are physically and mentally challenged. जो physically and mentally challenged है उन लोगों को भी कुछ काम करने का opportunity दे पा रहा है. National objectives, creation of employment opportunity, जो nation को help कर रहा है, promotion of social justice, produce and supply goods in accordance with the national interest and priority, payment of taxes and other dues honestly and regularly, helping the state in maintaining law, order by promoting good industrial relationship, and the implementing government economic and financial policies framed from time to time. What are global objectives of business? Those are the making available globally competitive goods and services and reducing disparities among rich and poor nations by expanding its operation. Next is the role of the profit of business. Initially जो profit है वो तो रोल का पहला ही जो आता है सर्वाइवल. प्रॉफिट अगर नहीं होगा, जब बिजनेस में लॉस आएगा, लॉस में चलेगा, तब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिजनेस में. दैट्स व्हाई सर्वाइवल इज द मेन चीज. फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एक बिजनेस पूरा का पूरा साल एक ही जगह में रह जाएगा, वो नहीं करना है. फ्यूचर ग्रोथ देखना है और इंसेंटिव जो एम्प्लॉइज को मिलने वाला है, इंसेंटिव मिलने के बाद वो लोग और अच्छे से काम करने वाला है. Prestige, the profit making organizations
can afford the higher wages salaries and other facilities to their employee. जब कुछ अच्छा होगा तो उस कंपनी में अच्छा लोग आएगा काम करने के लिए. This can retain employees and attract highly competent persons to join the enterprise. So profit-making concern enjoy goodwill in society. Achievement of goals. Only a profit concern can achieve the goals of an enterprise because achievement of economic objective require expenditure. Expenditure अगर नहीं होगा तो कुछ भी achievement नहीं आएगा. Measure of efficiency. The success of an organization can be evaluated by looking at its profit. So profit is an index of success of business which measures the efficiency of business. Means of livelihood. Profit is a regular income of the family of the business person. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस पर्सन जो एम्प्लॉयर है वो अगर खुद का फैमिली को नहीं ठीक से चला पाएगा तो दूसरा एम्प्लॉय का फैमिली को कैसे चला पाएगा, है ना? वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मतलब बिजनेस रिस्क क्या होता है? कुछ अनसर्टेनिटी होता है. उन लोगों का टाइप कैसा है? अनसर्टेनिटी. अगर बिजनेस नहीं चला, अगर कोई दूसरा कंपनी हम लोगों से ज्यादा कुछ नाम कर लिया, अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क. जितना भी रिस्क हो, जो भी हो, एक प्रॉफिट निकल रही, सिर्फ एक प्रॉफिट, फिर रिस्क खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है. डिफिकल्ट टू मेजर. कैसा बिजनेस चल रहा है, आगे कैसे जाना है, कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और लॉस की कैसे रोक सकता है, दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेजर. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस. कौन चीज बहुत एसेंशियल है उनको पहले लाना चाहिए. वेरिएबिलिटी ऑफ बिजनेस, वेरियस टाइप्स का अगर बिजनेस हो. कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. नेचुरल कॉजेज हो सकता है, फायर, फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन, अर्थक्वेक. इकोनॉमिक कॉजेज हो सकता है, मार्केट कंडीशंस अच्छा नहीं है इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता जा रहा है. पॉलिटिकल कॉजेज भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो, पॉलिटिकल टीम हो जो अच्छे से बिजनेस नहीं करने दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है. ह्यूमन कॉजेज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज जो मशीन फेलियर, लीड फेलियर, कुछ भी हो सकता है. Okay, today's topic is up to this. This is the part 1 video of nature and purpose of business. Thank you for your observation. Thank you for your patience. Thank you for listening.